भाजपा विरोधी दल संघ को सियासत के केंद्र में पहली बार लेकर नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह इस पर अभी आर पार का घमासान मचा है वैसा पहले कम ही देखा गया। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं, जिसकी सियासत का असर यूपी में भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अखाड़े में सबसे बड़ा दंगल होना है। राष्ट्रीय स्तर का है, सियासी दंगल का घमासान हर दिन तेज हो रहा है। देखिए, लालू यादव की सरकार है बिहार में, और मैं तो चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है लालू यादव में तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखलाएं। ये बहुत ही शर्मनाक है कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से की जा रही है। इधर यूपी के सियासी अखाड़े में सपा से लेकर बसपा तक की कोशिश आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग को गरमाने की है। सीधे सीधे चुनौती की भाषा में बात हो रही है। भाजपा की तरफ से भी विरोधियों पर आक्रामक पलटवार हो रहा है। दरअसल पीएफआई पर कार्रवाई को विरोधी दल सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को परेशान करने और उससे सियासी भेदभाव करने का मामला बता रहे हैं, तो भाजपा कह रही है कि वोट बैंक की सियासत कम से कम यहाँ तो ना करे। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में घमासान इसलिए भी तेज है क्योंकि मायावती हर हाल में सपा के पाले से मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ लाना चाहती हैं। इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने खुलकर कबूला था कि मुसलमान वोटर सपा की तरफ शिफ्ट हो गए। लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसके बाद मायावती ने मुसलमानों को सीधा संदेश दिया था कि सपा आपके मजबूत समर्थन के बावजूद जीत नहीं पाई, इसलिए 2024 में 2022 वाली गलती न दोहराएं, सीधे बसपा के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन सपा ने साफ कर दिया है कि कोई रस्साकशी जैसी हालत नहीं। मुसलमान सपा के साथ मजबूती से खड़े हैं, इसलिए खुद अखिलेश मुस्लिम वोटरों का जिक्र हर सभा में कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। भाजपा पर हमले के लिए अब आरएसएस का विरोधी दलों के हमलों के केंद्र में आना बहुत कुछ इशारा करता है। राजनीति के इस मिजाज को समझना मुश्किल नहीं, इसलिए हर पार्टी अपनी अपनी मोर्चाबंदी में जुटी है। सो भाजपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी पीछे नहीं। अगर जांच की है, जांच में अगर गलत पाए गए हैं तो गलत के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई हुई है तो भी स्वाभाविक है, जांच में पाया गया होगा। इस मुद्दे पर एक तरफ जमकर सियासत हो रही है और संघ पर बैन की मांग विरोधी खेमे की तरफ से आसमान पर है, तो किसान नेता राकेश टिकैत भी चुटकी लेने से नहीं चूक रहे। संघ पर उन्होंने इशारों इशारों में तीखा तंज किया। साफ है कि आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग को लेकर ये नई सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।